ओके दोस्तों, कल हमारे 12 एग्जाम्पल हो चुके थे। तो अभी हम देखते हैं MCQ नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो चलिए देखते हैं क्या है इस एग्जाम्पल में। तो इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x dx। ये एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये 13 वाला एग्जाम्पल है और 4 ऑप्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। सो हाँ, एक और बात बतानी थी मेरे को कि कुछ इस एग्जाम्पल से जहाँ पे ऑप्शंस रिपीटेड हो रहे हैं, तो आप जस्ट उसको किताब में देख लीजिएगा और उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ ओके। चलिए देखते हैं आज 13 वाला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व करना है, तो ये देखिए बराबर ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पुट क्या करना है। हमको सब्स्टिट्यूट करने वाला क्वेश्चन है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सोचिए और बताइए मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर मैं अच्छे से देखता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाली चीज़ एक ही है, x टू द पावर x को। ठीक है, तो मैं चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। x टू द पावर x इज इक्वल्स टू टी पुट कर दे रहा हूँ। अगर मैं x टू द पावर x इक्वल्स टू टी पुट कर देता हूँ तो मेरे को पता है आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो x लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग टी होगा। उसके बाद मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यानी कि ये आ जाएगा x का x इंटू 1/x प्लस लॉग x इंटू 1 dx इज इक्वल्स टू 1/t dt। ये आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर मैं इस t को इधर भेज देता हूँ तो ये t या फिर t, यस t को इधर ही रहने दो, यहाँ से कैंसिल 1 प्लस लॉग एक्स dx इज इक्वल्स टू 1/t dt बन जाएगा। राइट, ये सिंपल टर्म यानी कि हमारा जो इंटीग्रेशन है x टू द पावर x की जगह पे हमने t पुट कर दिया था और ये वाली टर्म की जगह पे हमने पुट करना है 1/t dt। तो जिससे हमको टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल में बचेगा 1 dt और 1 यानी कि इसका आंसर आता है t और t प्लस सी और t यानी कि हमारा है x टू द पावर x प्लस सी। तो यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। तो चलो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर -3/7x इंटू साइन टू द पावर -11/7x dx है और 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो इट्स जस्ट वेरी इजी एग्जाम्पल, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमको इसके लिए आपके पास ऑप्शन भी है यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन और डी ऑप्शन, वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको साइन टू द पावर -4 टू द पावर 7x और यहाँ पे कॉस। तो अगर वो डिनोमीटर में जाएगा तभी ये पॉसिबल है। तो डिनोमीटर में जाएगा तो ये प्लस ही होगा दोनों के दोनों। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा मेरे ख्याल से, और डी ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर सेट ही नहीं होता। तो रहे बचे आपके पास दो ऑप्शन बी और सी। तो बी और सी में अगर देखते हैं तो वहाँ पे टैन आपको दिखाई दे रहा है, तो हमारा टैन लाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पॉसिबल है। तो टैन लाने के लिए हमको साइन ऊपर चाहिए और कॉस नीचे चाहिए, लेकिन उनका पावर भी सेम होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे करना है। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे साइन टू द पावर -11/7x है। तो अभी ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे एज इट इज सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ वैसे के वैसे। इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, cos टू द पावर 3/7x dx। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतना तो कर लिया है। उसके बाद देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये -11/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -14/7 प्लस 3/7 लिख सकता हूँ क्या। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी डाउट है उस पर तो ऐसे मैं जरूर लिख सकता हूँ उसको। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन टू द पावर। देखिए अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो यहाँ पे प्लस साइन है और जब पावर में एडिशन होती है तब उनका सब मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। यानी कि ये देखिए यहाँ पे 7 × 7 7 2 जा -2 है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे -2 आ जाएगा x और इनटू साइन टू द पावर 3/7 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में cos टू द पावर 3/7 बन जाएगा। राइट, dx। तो इस तरह से मेरे पास टर्म बन जाएगी। ठीक है, देख लीजिए कोई डाउट होगा तो इसमें। यस करेक्ट है। उसके बाद इंटीग्रेशन में आते हैं। तो यहाँ पे साइन बाय कॉस की कर लिया तो वो हो जाएगा टैन टू द पावर 3/7x dx। ठीक है, इस तरह से टर्म बन जाएगी। क्या ऐसा कुछ हो सकता है, देख लीजिए। अगर इसको नीचे करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि देखते
अगर -3/7 को अगर मैं नीचे कर दूंगा तो कॉस को ऊपर ही दे दूंगा, तब भी पॉसिबल इनको उल्टा करना पड़ेगा, तब ये कॉट हो जाएगा, कॉट ही बनना पड़ेगा। यस, कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी आ सकता है। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे साइन बाय कॉस हमने 10⁻³ 3/7 एक्स कर लिया, और इसको अगर मैं नीचे साइन -2x अगर आपके दिखा है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं cos²x लिख सकते हैं, cosec²x लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1/sin²x ये होगा 1/sin²x यानी कि cosec²x हो जाएगा। ठीक है, 1/cosec²x dx। अब बात आती है कि किस चीज़ में पुट करें तो हमको ऐसा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे tan x है तो tan x में पुट करके हमको cosec²x तो मिल नहीं सकता, क्योंकि हमारा cot x का डेरिवेटिव था -cosec²x, तो हमें इसको चेंज करके हमको कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर कॉट में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो जस्ट कुछ नहीं, हमारा पावर चेंज हो जाएगा। पावर चेंज हो जाएगा यानी क्या होगा तो देख लीजिए, जो आपका पावर था 3/7 वो बन जाएगा -3/7, तो कॉट टू द पावर -3/7 एक्स, और ये cosec²x dx ऐसा बन जाएगा। ओके, अब मैं पुट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ cot x = t, जिसका डेरिवेटिव आता है cosec²x -cosec²x dx dt। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा आंसर में इंटीग्रेशन ऑफ -t⁻³ -3/7 dt। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। अब यहाँ से मैं -साइन को बाहर निकाल लूँगा और इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, तो इसका इंटीग्रेशन t⁻³ -3/7 + 1 डिवाइडेड बाय -3/7 + 1 + c आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको क्या होगा। -3/7 + 1 यानी कितना 7 यानी कि 4/7 हो रहा है, 4/7 और ये माइनस यानी कि -4/7 आ जाएगा। सो -4/7 यहाँ पे आ गया, उसके बाद इसका भी यहाँ पे +4/7 यानी कि t⁻⁴/7 + c बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस आंसर को अगर देखते हैं तभी टी पुट कर दो तो टी की और क्या है cot x है, तो मैं आंसर में पुट कर रहा हूँ -4/7 × cot टू द पावर 4/7 x + c, ये पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो cot नहीं है आंसर में कुछ भी, यहाँ पे tan दिखाई दे रहा है तो tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ गलत किया हमने, यस, यहाँ पे 7/4 चाहिए। ठीक है, ये -7/4 बन जाएगा, और यहाँ पे -7/4 × इसको उल्टा करेंगे तो एक tan -4/7 x + c आ जाएगा। चलिए देखिए ये ऑप्शन है क्या, यस, ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 2 × इंटीग्रेशन ऑफ cos²x - sin²x अपॉन cos²x + sin²x dx। तो देखिए गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जांपल है, कुछ भी नहीं है इस एग्जांपल में, जस्ट फॉर्मूलेज यूज़ करना है और आंसर निकालना है। इतना इजी एग्जांपल तो आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जस्ट 5 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे आपको, 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपके इसका आंसर आपके पास होगा। तो सोचिए कैसे। तो देखिए अगर आप ऊपर देखते हो न्यूमरेटर में तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला ये फॉर्मूला है cos2x का, और नीचे जो भी है उसका तो वो 1 ही आता है dx। तो सिंपल आपको cos2x का इंटीग्रेशन निकालना है, जो कि आता है sin2x / 2 + c, जिससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बचेगा sin2x + c। जस्ट 5 सेकंड्स लगेगा इसको अगर सॉल्व करने में। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है गाइस, जस्ट दिखने में आपको हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी एग्जांपल है। सोच के देखिए, अगर ऐसी टर्म है तो आपको क्या करना है, मेरे ख्याल से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या डिवाइड करना पड़ेगा, cos²x से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, चलो देखते कैसा है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूँ सबसे पहले, तो ये 1/cos²x ऊपर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे cos x है √sin²x - cos²x डिवाइडेड बाय cos²x dx ले रहा हूँ। तो यहाँ से एक cos तो कैंसिल बन जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा sec²x, और यहाँ पे ये cos x को मैं अंदर डाल रहा हूँ, मतलब अंडर रूट के, तो ये sin²x बाय cos²x हो जाएगा।
और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास टर्म बन जाएगी इंटीग्रेशन में सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ टैन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब पुट करना है, पुट टैन एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो अगर पुट कर देंगे तो आंसर में हमारे पास ऊपर चला जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बन जाएगा। सो 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी ये आ जाएगा। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डी टी हो जाएगा। तो इसका आंसर होता है लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू हमारे पास tan x है, तो tan x पुट कर दो तो इसका आंसर बन जाएगा ये। विच ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में नेगेटिव साइन है तो ये नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन तो है नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। तो 17 में यहाँ पे दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ई एक्स स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर log x तो log x ही रहेगा, यहाँ पे log ई एक्स यानी कि log e प्लस log x स्क्वायर डी एक्स। और मैंने बताया था महाराष्ट्र बोर्ड में हम log x को अगर बेस नहीं है तो वहाँ पे e ही पकड़ते हैं। तो यहाँ पे यानी कि ये क्वेश्चन कन्वर्ट होके कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, पुट कर देते डायरेक्टली, कुछ देखते नहीं है, डायरेक्टली पुट करके देख लेते हैं। इससे हमको log x की वैल्यू मिल जाएगी, log x इज इक्वल टू टी माइनस 1। इसको डेरिवेटिव करते 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी 1 प्लस log x यानी कि टी माइनस 1 हो जाएगा उधर, log x इज इक्वल टू e टू द पावर टी माइनस 1। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी टी, एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, x इज इक्वल टू e टू द पावर टी माइनस 1 जी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। log x की जगह पे t माइनस 1 पुट करना है, उसके बाद इस पूरे टर्म की जगह पे टी स्क्वायर पुट करना है, और उसके बाद dx की वैल्यू है e टू द पावर t माइनस 1 dt। तो यहाँ तक हमारा आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट में तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर है। तो ये कुछ क्वेश्चन के आगे पहले हमने ये सॉल्व किया था शायद से। तो यहाँ पे e टू द पावर t डिवाइड बाई ई आ जाएगा dt। सही है, यहाँ से t कट जाएगा, 1 बाई ई बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन e टू द पावर t 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे दिखता नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बाई ई बाहर, इंटीग्रेशन e टू द पावर t 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। तो इससे पहले कुछ क्वेश्चन में ये हुआ था, इसका आंसर डायरेक्टली ये आता है प्लस सी। तो अभी पूरी वैल्यूज भेज देते हैं। e टू द पावर t यानी कि क्या होता है, e टू द पावर t यानी कि x इंटू ई एक्स ई। उसके बाद 1 बाई टी, 1 बाई टी यानी कि क्या है हमारे पास, t यानी कि हमारे पास है 1 प्लस लॉग एक्स, और ये प्लस सी, राइट। तो यहाँ से ई कैंसिल हो गया, तो आंसर बनेगा x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। विच ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए आता है। देख लीजिए सारी स्टेप्स को अपने कॉपी पे लिख लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आंसर होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाला एक क्वेश्चन है, तो मैं पुट करता हूँ, पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अगर log x इक्वल टू टी पुट करते हैं, x इज इक्वल टू e टू द पावर t बन जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे, x dx इज इक्वल टू e टू द पावर t dt बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, आ जाएगा साइन t प्लस कॉस t e टू द पावर t dt, और e टू द पावर t, और ये फंक्शन है अपनी, ये फंक्शन
और ये इसका डेरिवेटिव, तो आंसर आ जाएगा e टू द पावर टी साइन एक्स साइन टी प्लस सी। ये सब बताना पड़ेगा नहीं मेरे को, क्योंकि आपको पूरा इंटीग्रेशन आपने पढ़ लिया है, तो आपको पूरे सारे टाइप आपको पता होने चाहिए कि ये आया कैसे है आपका, ठीक है। पूरी इंटीग्रेशन के जितने भी टाइप्स है आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमारा आखिरी टाइप था जिसमें हमने ये लिया था, ठीक है। e टू द पावर एक्स है फंक्शन प्लस डेरिवेटिव अगर होता है उसका आंसर डायरेक्टली e टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे e टू द पावर टी इंटू साइन टी, e टू द पावर टी यानी कि एक्स है और साइन टी यानी कि साइन ऑफ लॉग एक्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20, जो हमारे दो क्वेश्चन बचे हुए हैं एमसीक्यू के वो। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपके पास दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x - 1 अपॉन cos 2x + 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले 19 को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करना देख लीजिए। इसको सबसे पहले अगर मैं ऊपर से माइनस साइन को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 1 + cos 2x बन जाएगा dx। तो इस तरह से ये माइनस बाहर रहेगा और ये होता है 2 sin² x फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा dx। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन में बचेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx। tan² x तो सॉल्व होता नहीं है तो आपको पता ही है, माइनस साइन इसको कन्वर्ट करना है हमको sec² x में, ये हो जाएगा sec² x - 1 dx। तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec² x यानी कि क्या होता है, tan x होता है और 1 का x होता है प्लस c, यानी कि आंसर में आ जाएगा x - tan x + c। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये लिख लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे। इस 20 में देखिए यहाँ पे e टू द पावर 2x + e टू द पावर - 2x अपॉन e टू द पावर x है। दोनों को दे दो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x डिवाइड बाय e टू द पावर x + e टू द पावर - 2x डिवाइड बाय e टू द पावर x dx बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा पावर, तो 2x - x हो जाएगा। 2x - x यानी क्या होता है, e टू द पावर x बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो e टू द पावर -3x dx बन जाएगा, राइट। अब आंसर ही लिखना है। इसका आंसर आता है e टू द पावर x प्लस इसका आंसर आता है e टू द पावर -3x डिवाइडेड बाय -3 प्लस c। हो गया बस, यस करेक्ट है। इसको थोड़ा सा और लिखना है, e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन -3, ये माइनस को इधर दे देते हैं और ये नीचे चला जाएगा तो e टू द पावर 3x हो जाएगा प्लस c। ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, e टू द पावर x - 1 अपॉन 3 e टू द पावर 3x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट सही ऑप्शन होता है। इस तरह से हमको एमसीक्यू सारे के सारे हो चुके हैं और इसी टाइप के एमसीक्यूज है जो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं थे हमारे एमसीक्यू। कुछ एग्जांपल्स हार्ड थे तो कुछ एग्जांपल इजी थे, तो देख लीजिए अच्छे से। अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी एमसीक्यूज में तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। और यस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो भी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकूँ अपने चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आगे के क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।